हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है 2025-26 ईयर के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे, तो फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये डिटेल्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको कंप्लीट जो है वो बताने जा रहा हूँ कि आपने इनके फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करनी है और कितना इनका चालान है, कितनी टोटल सीट्स हैं और क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो काइंडली वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को घर बैठे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं 030481810116 पे। ठीक है, अब ये इनका मेन एडवर्टाइजमेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इनके जो फॉर्म है वो डाउनलोड करने का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, जो डेडलाइन है वो 25 फरवरी है, तो जितना हो आपने जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में कह रहे हैं कि जो आपकी सिलेक्शन है वो एक तो इनके जो टेस्ट होगा उनकी रिज़ल्ट की बेस पे होगी और बाकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना उनमें सीट्स की अवेलेबिलिटी की बेसिस पर होगी। और आप इनका जैसे चालान पे करेंगे ना तो उनका एक डिपॉजिट स्लिप या चालान की जो एक कॉपी है वो आपने अपने पास एज ए रिकॉर्ड के तौर पर रखनी है। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली सिंध के रेजिडेंट हैं और करेंटली चाहे आप सेफ के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट के स्कूल्स में, आप करेंटली 5th या 7th क्लास में पढ़ रहे हों 2024 या 25 ईयर के। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप के तहत जो टेस्ट होगा ना उसमें बेसिकली टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे जो कि सिंध टैक्स बुक बोर्ड के सिलेबस से लिए जाएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल साइंस, आईक्यू और उर्दू सिंधी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे ये देखें सारी स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पर सीट्स भी बताई गई हैं, तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब यहाँ पर आईबीए के जो स्कूल्स हैं सक्खर के, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद, खैरपुर, सक्खर, शिकारपुर, घोटकी, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, नौशेरा फिरोज, सांगड़, कश्मीर। अब इन स्कूल्स के लिए जो है ना टोटल 120 सीट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो है ना वो 10 सीट्स हैं। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? वो सारे स्टूडेंट्स जो कि करेंटली 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और वो आगे अपनी 6th क्लास की एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनका फॉर्म जो है ना आपको इनकी सखर आईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एसटीएस अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, इनका फॉर्म, ये इनका अकाउंट नंबर है। ठीक है, जो कि आपने इनका चालान 1000 का है वो आपने पे करना है। अलाइड बैंक का ये जो है वो अकाउंट है और आपका जो एंट्री टेस्ट डेट है वो 22 मार्च है। यहाँ पर देखें ये पब्लिक स्कूल हैदराबाद है जिसमें मटियारी, हैदराबाद, जामशोर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 30 सीट्स हैं बॉयज़ गर्ल्स के लिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 10 सीट्स हैं। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? वो सारे स्टूडेंट्स जो कि करंटली 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और वो आगे 6th क्लास की एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनका फॉर्म जो है वो पब्लिक स्कूल हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। ये सारे फॉर्म मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से मिलेंगे बाद में। ठीक है, और इनका भी जो है वो 800 का चालान है जो कि आपने सिंध बैंक कासिमाबाद ब्रांच में पे करना है। ठीक है, और इनका जो टेस्ट है वो बेसिकली 16 मार्च को होगा। इसके बाद जी पब्लिक स्कूल मीरपुर खास, जिसमें मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान और जी टंडो लायार, बदीन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 60 सीट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट की 10 सीट्स हैं। इसके लिए भी वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि करंटली 5th क्लास में पढ़ रहे हों। ठीक है, और इनका जो है वो फॉर्म हमें पब्लिक स्कूल मीरपुर खास की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इनका जो है वो 800 का चालान है जो कि आपने अलाइड बैंक में पे करना है। ठीक है, और यहाँ पर जी कह रहे हैं कि इनका भी जो टेस्ट है वो 16 मार्च को होने जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर पब्लिक स्कूल गडाब के जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें मलीर, कोरंगी, क्यामारी, कराची वेस्ट, कराची ईस्ट, कराची साउथ, कराची सेंट्रल, ठट्ठा, सुजावल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 90 सीट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट की 10 सीट्स हैं। ठीक है, इसके लिए 5th क्लास के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे हमें फॉर्म मिलेगा और इनका जो है वो 700 का चालान है जो कि आपने
अस्करी बैंक में पे करना है। इनका भी जो टेस्ट है वो 16 ऑफ मार्च को होने जा रहा है। और यहाँ पर जी पब्लिक स्कूल कोरंगी कराची के स्टूडेंट्स यानी कि ठट्ठा, सुजावल, हैदराबाद, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, दादू, नौशर और फिरोज से लेकर यहाँ पर कश्मीर, जामशोर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 46 सीट्स हैं बॉयज़ गर्ल्स के लिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो 2 सीट्स हैं। क्लास 8th के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली पब्लिक स्कूल कोरंगी कराची के लिए। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि इसके लिए कोई भी सेपरेट फॉर्म नहीं होगा। बाकी जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं ना उनकी जो है वो रिज़ल्ट कंसीडर की जाएगी इस स्कॉलरशिप के लिए। इसके साथ यहाँ पर लास्ट में एनजीवी कराची जो स्कूल है उनमें ठट्ठा, सुजावल, हैदराबाद, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, दादू, नौशर फिरोज़, खैरपुर, सखर, लाड़काना, कोटकी, जेकबाबाद से लेकर यहाँ पर जामशोर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 112 सीट्स हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप की, जिसमें 10 जनरल सीट्स हैं और बाकी 4 ईच डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं, ठीक है। 7th क्लास के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि करंटली 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एनजीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका फॉर्म आपको मिलेगा। और यहाँ पर जी कह रहे हैं कि आप इनका जो चालान है वो 500 का आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इजी पैसा, जेज कैश या किसी और मोबाइल अकाउंट के थ्रू। और यहाँ पर जी कह रहे हैं कि आप इनका जो एंट्री टेस्ट डेट है वो आपको एसएमएस के ज़रिए बताया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इनकी फ़ीचर्स की बात करें तो कह रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको जो है ना 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मिलेगी, जिसमें आपके सारे एक्सपेंस कवर होंगे लाइक बोर्डिंग, लॉजिंग, यूनिफॉर्म, लर्निंग मटेरियल्स, और इसके साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा विथ सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कह रहे हैं कि आप करंटली 5th या 7th क्लास में पढ़ रहे हों किसी भी गवर्नमेंट या सेफ असिस्टेड स्कूल में, और आपने एटलीस्ट 3 साल उस स्कूल में पढ़े हों, ठीक है। और आपके पास ये जो मेंशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका डोमिसाइल होना लाजमी है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि शुड नॉट बी मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एज फॉर क्लास 6 एंड 14 ईयर्स फॉर क्लास 8, यानी कि आपकी जो एज है वो 6 क्लास के लिए 12 साल होनी चाहिए और 14 ईयर्स आपकी होनी चाहिए 8th क्लास के लिए, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो आपका एडमिशन फॉर्म हो गया, ठीक है, और आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी अटैच करनी है वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और आपके बे फॉर्म की कॉपी, आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल, ठीक है, और CNIC, और बाकी यहाँ पर GR जो होता है ना आपके स्कूल का, उसका आपने फ़ोटो लेना है, वो भी अटैच करना है। और ये अटेस्टेड होने चाहिए आपके कंसर्न हेड मास्टर से, ठीक है, इन केस ऑफ सेफ स्कूल बाय द स्कूल पार्टनर एज वेल। तो आपने ये अपने स्कूल के जो कंसर्न हेड मास्टर हैं वहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट भी करवाने होंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बे फॉर्म कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई फॉर द सेम एंड अटैच द कॉपी ऑफ नादरा अप्लीकेशन रिसिप्ट, यानी कि अगर आपके पास बे फॉर्म नहीं है ना तो आप जो नादरा की रिसिप्ट होती है, यानी कि आपने बे फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको रिसिप्ट मिली होगी, वो आपने अटैच करनी है, ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जो इनके एडमिशन फॉर्म है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या पास सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सखर के स्टूडेंट्स हैं यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के, वो ये STS की ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है इसमें आपने आना है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यहाँ पर आप इनका फॉर्म और चालान डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पब्लिक स्कूल हैदराबाद है इनके आपको फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। ये इनका फॉर्म है जो कि आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और नीचे आपको इनकी अनाउंसमेंट मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली, ये देखें हर एक लैंग्वेज में भी है। इसके साथ यहाँ पर ये पब्लिक स्कूल मीरपुर खास के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो कि पब्लिक स्कूल मीरपुर खास में अप्लाई करेंगे वो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके इनका फॉर्म जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। और अगर किसी को फॉर्म नहीं मिल रहा है ना तो वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको इनकी वेबसाइट से फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर
ये फॉर्म है इनका। उसके बाद ये पब्लिक स्कूल गदाब की वेबसाइट है, जो कि अभी तो नहीं चल रही है, लेकिन ये आप चेक करते रहें, ये चल जाएगी, आपको फॉर्म इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एनजीवी की वेबसाइट है, यहाँ पर आपने सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सेक्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने क्लिक अप्लाई हेयर पे सेलेक्ट करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और आपने सारी जो डिटेल है वो एक्यूरेटली देनी है। और जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आपने जो है वो इनका चालान पे करना है सिंध बैंक, फैसल बैंक या यूबीएल बैंक में। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने स्कैन कॉपी जो है ना वो अपलोड करनी है, ठीक है, पेड चालान की। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, डबल चेक ऑल इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड बिफोर फाइनल सबमिशन। सो कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाले सारे, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बी फॉर्म, फादर का CNIC और डोमिसाइल फादर का, ठीक है, और GR की स्कैन कॉपी और ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप। तो आपने यहाँ पर अप्लाई हायर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है। सो अगर किसी को भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, किसी को अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपके लिए जो है वो आपका फॉर्म फिल करूँगा और छोटी सी आपसे चार्जेस लूँगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।